हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर। जैक की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा हुई रद्द। सीबीएसई तथा आईसीएसई बोर्ड के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की भी 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। राज्य सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में निर्णय लिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए दोनों बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा था। इस पर मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। हालांकि इन दोनों बोर्ड के विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में पदोन्नति किस आधार पर दी जाएगी यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 9वीं के अंक के आधार पर 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों को अंक देकर 11वीं कक्षा में पदोन्नत किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पदोन्नति देने को लेकर 2-3 विकल्प के आधार पर प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजे थे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने केंद्र को सुझाव देने से पहले राज्य के लोगों से परीक्षा को लेकर सुझाव मांगे थे। इसमें से अधिसंख्यक लोगों ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए परीक्षा नहीं लेने के सुझाव दिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्री ने झारखंड के गांव में रोजगार सृजन पर दिया जोर। यह योजना हो सकता है विकल्प। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री अलमगीर आलम ने मनरेगा से ज्यादा मजदूरों को जोड़ने को कहा है ताकि उन्हें काम की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना पड़े। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में महानगरों से बड़ी संख्या में मजदूर झारखंड के गाँव में लौटे हैं। इनके लिए मनरेगा रोजगार का बड़ा साधन हो सकता है। वैसे मजदूर जो मनरेगा में काम करना चाहते हैं उन्हें चिन्हित कर रोजगार मुहैया कराई जाए। मंत्री गुरुवार को साहिबगंज जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा करने पहुंचे थे। मंत्री ने दीदी बाड़ी योजना के तहत पौधारोपण करने तथा बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को सभी गांवों में भ्रमण कर बिजली की समस्याओं का निवारण करने का निर्देश दिया है। मंत्री गुरुवार को साहिबगंज कलेक्टर के सभा कक्ष में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में प्री मानसून की झमाझम। 2 दिन तक राज्य के 24 जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की होगी बारिश। 14 तक मानसून देगा दस्तक। विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश। झारखंड में अगले 2 दिनों तक प्री मानसून बारिश होगी। इस दौरान राज्य के लगभग सभी हिस्सों में वज्रपात होने के असर है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य गति से झारखंड की तरफ से बढ़ रहा है। इसके अगले 2 दिनों में राज्य में दस्तक देने की उम्मीद है। वही बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके 11 जून तक गहरा होने की संभावना है। इससे राज्य में मानसून के आने के लिए पर्याप्त अनुकूल परिस्थिति बन रही है। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ और पूर्व सिंहभूमि, पश्चिम सिंहभूमि, सिमडेगा व सरायकेला खारसावा के कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। संभवतः 13 जून को मानसून ब्रेक हो सकता है और अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। वही गुरुवार को राज्य के कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी। झारखंड को पीएम केयर फंड से मिलेंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। सीएचसी और पीएचसी में लगाने का निर्देश। प्रखंड स्तर पर हेल्थ वर्कर को दी जाएगी ट्रेनिंग। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले केंद्र और राज्य दोनों सरकार अपनी तैयारी पुख्ता करने में जुट गई है। दूसरी लहर का हाल तीसरी लहर में ना हो जाए, तीसरी लहर में कम से कम लोगों को परेशानी हो, इस दिशा में लगातार पहल की जा रही है। अब ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार पीएम केयर फंड से झारखंड को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देगी। केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई जानकारी में यह बताया गया है कि पीएम केयर फंड से विभिन्न राज्यों के लिए 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद की गई है। इनमें से झारखंड को कितनी मिलेगी इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसमें स्पष्ट बताया गया है कि इसका इस्तेमाल सुदूर देहात, पहाड़ी या ट्राइबल एरिया में किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मौसम की मार। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 की मौत। बोकारो में बकरी चराने के दौरान हुई घटना। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बोकारो में 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में बोकारो और चकलधरपुर से शामिल है। बोकारो में जंगल में बकरी चराने के दौरान 62 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, जबकि चकलधरपुर में घर के अंदर आम खा रही 10 वर्ष की बच्ची की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जान चली गई है। गोमिया प्रखंड के लावालोंग गांव निवासी भुवनेश्वर महतो 62 वर्षीय की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई है, जबकि मनोज महतो 25 वर्षीय गंभीर रूप से झुलस गया है। दोनों जंगल में बकरी चरा रहे थे और इसी दौरान बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरी है, जिससे दोनों इसकी चपेट में आ गए। इधर चकलधरपुर प्रखंड अंतर्गत हथिया पंचायत के बाईसाई गांव निवासी गालूराम केराई की पुत्री सूर्या केराई घर के बरामदे में बैठकर आम खा रही थी और इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शिक्षकों के 39,000 पद खाली। झारखंड में प्राथमिक से लेकर +2 स्कूलों तक के 39,408 शिक्षकों के पद खाली हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जिलों से विषयवार शिक्षकों के खाली पद मंगाए जा रहे हैं। वही शिक्षक नियुक्ति नियमावली के संशोधन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों व महंगाई के खिलाफ झारखंड कांग्रेस की ओर से आज 11 जून को राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता राज्य भर के सभी पेट्रोल पंप के सामने हाथों में तख्तियां लेकर कोरोना गाइडलाइन और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए परितात्मक रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे। रांची के कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया है कि महंगाई के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। डॉक्टर उरांव ने कहा कि आज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत आसमान छू रही है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जबकि डीजल की कीमत पिछले 73 वर्षों में पहली बार तेजी से उसका पीछा कर रही है। यही कारण है कि आज लोग यह कहने लगे हैं कि कोई लौटा दे वर्ष 2014 का वह पुराना दिन। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षिकाओं का स्थानांतरण जल्द होगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा से वे संतुष्ट नहीं हैं। कहा कि राज्य के 39 लाख बच्चों में 13 लाख बच्चों तक ही ऑनलाइन शिक्षा पहुंच पा रही है। इसकी भरपाई के लिए योजना बनाए जाएंगे। वही चेन्नई में इलाजरत मंत्री ने कहा कि वे 3 से 4 दिनों में झारखंड लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का जिला स्तरीय व अंतर जिला स्थानांतरण 4 वर्षों से नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण करेंगे। इसके बाद पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण पर विचार होगा। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो पढ़ाई से खिलवाड़ करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई। झारखंड में बच्चों को उनकी किताबों से दूर रखने वाले 6 जिला शिक्षा अधीक्षकों का वेतन रुका। सबको किताब मिलने के बाद ही भुगतान होगा। झारखंड में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। राज्य के 6 जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक का वेतन रोक दिया गया है। इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने अभी तक सत्र 2021-22 के बच्चों तक किताब पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जबकि इस संबंध में आदेश फरवरी में ही जारी किया गया था। किताबों को बच्चों तक पहुंचाने में फिसड़ी रहे हजारीबाग, खुट्टी, कोडरमा, पलामू, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम के जिला शिक्षक अधीक्षक पर कार्रवाई करने संबंधित आदेश झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के डायरेक्टर सलाश कुमार चौरसिया ने दिए हैं। उन्होंने इन जिलों के डीसी से कहा है कि जब तक सभी बच्चों को किताब नहीं मिल जाती है, इन सभी का वेतन रुका रहेगा। इसके साथ ही डीसी से पुस्तक वितरण की व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के लिए भी कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षक रोस्टर के अनुसार आएंगे स्कूल, निपटाएंगे कई काम। सभी सरकारी स्कूल के शिक्षकों को अब रोस्टर के अनुसार स्कूल आना होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने सभी जिला शिक्षक पदाधिकारियों को जिला शिक्षा अधीक्षक को इसके लिए निर्देश देने को कहा है। शिक्षा सचिव ने कहा है कि शिक्षक स्कूल आकर यूडाइस प्लस में अपने स्कूल से संबंधित डाटा अपडेट करेंगे। उन्होंने किताब वितरण का भी डाटा ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। जिन बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई है, उन्हें अविलंब उनके घर जाकर उपलब्ध कराने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में कोरोना से हुई मौत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 6148 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जो अब तक एक दिन में हुई मौत का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार महामारी से पिछले 24 घंटे के दौरान 6148 लोगों की मौत हुई है, जो 18 मई को हुई 4529 मौत के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या अब बढ़कर 3,59,676 पर पहुंच गई है। वहीं इसी अवधि में 94,052 नए मामले सामने आए हैं। अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 2,91,83,121 पर पहुंच गई है। इस दौरान 1,51,367 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुरक्षा पर सवाल। झारखंड के कोविड हॉस्पिटल में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद नामित होंगे फायर सेफ्टी नोडल ऑफिसर। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद झारखंड सरकार अब राज्य के कोविड हॉस्पिटल में आग से बचाव की व्यवस्था में जुट गई है। लापरवाही का आलम देखिए कि अभी तक इन कोविड हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी के नोडल ऑफिसर तक नियुक्त नहीं की गई थी। अब सभी जिलों के कोविड हॉस्पिटल को 3 दिनों के अंदर इन्हें नामित करने का निर्देश दिया गया है। हेल्थ विभाग की तरफ से रोजाना होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में इस बात की जानकारी
जानकारी देने वाले पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी से जब जो है मीडिया रिपोर्टर ने सवाल पूछा है कि जो है अभी राज्य में संचालित कितने कोविड हॉस्पिटल को नो ऑब्जेक्शन मिला है या वहां आग से बचाव की व्यवस्था है, तब उन्होंने कहा कि फिलहाल इसकी जानकारी उनके पास नहीं है, 12 जून को इस संबंध में बताएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज 11 जून से धनबाद के सभी प्रखंडों में शुरू होगा मोबाइल वैन से टीकाकरण। धनबाद में मोबाइल वैन से कोरोना का टीका दिया जाएगा। 11 जून से वैन घूम घूम कर सबको वैक्सीनेट करेगा। धनबाद डीसी सह जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी उमाशंकर सिंह ने 11 जून से सभी प्रखंडों में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन से टीकाकरण कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो समय पर मानसून खरीफ फसलों को देगी मजबूती। बीएयू ने किसानों को दी ये सलाह। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा ने झारखंड के किसानों के लिए चालू खरीफ मौसम खेती परामर्श बुलेटिन जारी किया है। बुलेटिन में कहा गया है कि इस वर्ष राज्य में सही समय पर मानसून आ रहा है, साथ ही बेहतर बारिश की संभावना भी है। ऐसे में इस वर्ष का मानसून राज्य में खरीफ की फसलों को मजबूती देने वाला होगा। राज्य में खरीफ की खेती मानसून की वर्षा पर निर्भर करती है। ऐसे में जो है कृषि योग्य जो है 38 लाख हेक्टेयर भूमि में मात्र करीब जो है 28 लाख हेक्टेयर भूमि में ही खरीफ फसल की खेती होती है और इनमें से करीब जो है 18 लाख हेक्टेयर भूमि में मात्र धान की खेती होती है। बुलेटिन में जो है बीएयू ने किसानों को उन्नत तकनीक की मदद से खेती करने की सलाह दी है। धान विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्णा प्रसाद ने किसानों को ऊपरी टांड में 100 दिनों से कम अवधि वाली और जो है मध्यम जमीन में 100 से 125 दिन वाली और निचली भूमि में 125 से अधिक अवधि वाली धान किस्मों के चयन को प्राथमिकता देने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एमजीएम चेन्नई के डॉक्टरों ने शिक्षा मंत्री के झारखंड लौटने पर दी सहमति। वापस लाने के लिए जाएगी 2 सदस्यीय टीम। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब स्वस्थ हो चुके हैं। एमजीएम अस्पताल चेन्नई के चिकित्सकों ने उन्हें झारखंड लौटने पर सहमति दे दी है। राज्य सरकार भी उन्हें वापस लाने की तैयारी कर रही है। सरकार उन्हें झारखंड वापस लाने के लिए चिकित्सकों की 2 सदस्यीय टीम गठित करने का निर्णय लिया गया है। रिम्स सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने इस टीम में एक सदस्य के रूप में रिम्स के जो है क्रिटिकल केयर यूनिट के विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर पीके भट्टाचार्य को शामिल करने को कहा है। साथ ही दूसरे चिकित्सक के रूप में रिम्स के छाती रोग विशेषज्ञ या मेडिसिन के विशेषज्ञ को शामिल करने को कहा गया है। चिकित्सकों की टीम चार्टर्ड प्लेन से चेन्नई जाएगी, जहां मंत्री के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें शीघ्र वापस लाने का काम करेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।